वेलकम टू पहलगाम, जिसे वैली ऑफ शेपर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। पाइन ट्रीज एंड लीडर रिवर के किनारे बसे पहलगाम में आपको मिलेगा एक परफेक्ट ब्लेंड नेचुरल ब्यूटी का साथ साथ एक एडवेंचरस ट्रिप का। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पहलगाम के ABC को, यानी कि आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी को, और बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स टू हेल्प यू प्लान योर परफेक्ट गेटअवे। सो अगर आप पहलगाम का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस तरीके से ऑथेंटिक कावा मिलेगा कश्मीरी। हम जा रहे हैं बेताब वैली आसिफ भाई के साथ। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की। तो श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग है 95 किलोमीटर और ये जर्नी अराउंड 2.5 से 3 घंटा लेती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इस लिहाज से सबसे चीपेस्ट ऑप्शन रहेगा बाय JKSRTC की बस। ये बस आपको मिलेगी श्रीनगर के बस स्टैंड से। साथ ही यहाँ पे कुछ प्राइवेट बस भी ऑपरेट करती है जो कि थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होती है, वो भी आपको डायरेक्टली पहलगाम छोड़ देंगी। इस बस का किराया लगभग होता है 200 से 300 रुपये पर पर्सन। 19 सीटर से लेके 50 सीटर तक की बसेस होती हैं, उसके लिहाज से ये किराया लेते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बस है वो आपसे 500 रुपये तक ही लेगी। अब ये बसेस अफोर्डेबल तो होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है और लेस कंफर्टेबल होती है कंपेयर टू टैक्सीज या फिर प्राइवेट कार। चलो तो अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं जो कि बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, वो है बाय शेयर टैक्सी। तो ये टैक्सी आपको मिलेंगी श्रीनगर के मेन टैक्सी स्टैंड से या फिर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से। ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है अगर आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड बजट में हैं। इसका ट्रैवल टाइम लगभग 3 से 4 घंटे का होता है और इसकी सीटिंग कॉस्ट होती है 600 से 800 रुपये पर सीट। थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो वो होगा एक प्राइवेट कैब या फिर टैक्सी। ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब देखो फिर से कॉस्टिंग यहाँ पे डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे, और वो होगा डिपेंडिंग ऑन योर कार टाइप एंड द सीजन आपके यहाँ पे कॉस्टिंग आएगी। क्योंकि मेरे केस में जो मैंने टैक्सी ली थी वो थी ऑफ सीज़न में, तो मुझे 2000 रुपये में विद रिटर्न ये पड़ गई थी। यहीं सीज़न में 4, 5, 6 हज़ार तक चली जाती है। और प्राइवेट टैक्सी भी आपको श्रीनगर के एयरपोर्ट, लाल चौक या फिर टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड से मिल जाएंगी। ये सबसे फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल ऑप्शन है अगर आप बीच में साइट सीइंग करते हुए देखना चाहते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हो गए हैं सुबह के 9 और आज की जर्नी है पहलगाम की। तो निकल पड़ी है अपनी गाड़ी खुर्शीद भाई के साथ। तो खुर्शीद भाई शुरू करें जर्नी? हाँ ठीक है, तो आज भी हमारी सेम जर्नी रहने वाली है, बस आज पहलगाम जा रहे हैं हम। और जैसा मैंने आपको बताया, कश्मीर पहुंचते हो तो इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉल करो आप बेझिझक होके और इनसे आप पूरी ये आपको पूरा पैकेज भी दे देंगे कि आप हर जगह आराम से घूम सकते हो। गुलमर्ग से लेके पहलगाम हो गया, दूध पथरी हो गया, या फिर आपकी सारी वैलीज हो गई, सोनमर्ग हो गया, सब में आपको बहुत अच्छी डील दे देंगे। किसी भी तरीके की गाड़ी भी प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, और बहुत अच्छे रेट्स देंगे आपको, और आपको बहुत इनसाइड इन्फो भी देंगे कश्मीर के बारे में, स्कैम से भी बचाएंगे। तो प्लीज़ आप इनको ही कांटेक्ट करें और आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपका कश्मीर का एक्सपीरियंस अच्छा रखना चाहते हो तो भाई से आप बात कर सकते हो। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ABC वैली, जो कि है आपकी आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी। तीनों के ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं वो भी हमें खुर्शीद भाई ने बताए हैं। उसके बावजूद हम वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे कैसा रहता है। अभी तक की इन्फो में हमें खुर्शीद भाई ने बताया कि वहाँ पे टैक्सी का यूनियन है, उनकी एक फ़िक्स रेट होती है, डिज़ायर का रेट थोड़ा कम होता है, बड़ी गाड़ी आप लोगे तो उसका ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप वहाँ पे घोड़ों से भी ट्रैवल कर सकते हो, उसको भी आपको तीनों वैली करा देंगे। उनका प्राइस आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो, उनसे बारगेनिंग कर सकते हो। और उसके अलावा वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस होता है, कितनी बर्फ़ है अभी दिसंबर के महीने में, वो भी मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम निकल पड़े हैं अभी श्रीनगर से और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो देखो अभी मैं जब पहलगाम के रूट पे जा रहा था तो हमारे भैया ने बताया, तो ये शॉप आती है जहाँ पे आपको बिल्कुल सही दाम पे सारे ड्राई फ्रूट, केसर और इस तरीके की चाय देखने को मिलती है। तो ये नाम आप याद रखो, आबिद केसर महल, और इससे आप ये ले सकते हो। और इस तरीके से ऑथेंटिक कावा मिलेगा कश्मीरी, जिसमें आपके ये सारे मसाले हैं। ये देखो यहाँ का ऑथेंटिक है इस शॉप का। गुड फॉर कफ, खांसी, जुकाम वगैरह कुछ भी होता है ना, जैसे कफ, खांसी, जुकाम या चेस्ट पेन, गले में दर्द हो, तो ये रिमूव करने में हेल्प करता है। जब यहाँ पे सर्दी वगैरह ज्यादा होती है ना,
वो सबसे ज्यादा यूज होता है कहवा हमारे घर में। अच्छा। और ये हमारी वेलकम टी भी है। हाँ। जैसे हमारी घर पे शादी हो तो सबसे पहले वेलकम किया भी जाता है इससे। अब पहलगाम के रूट पे ना ये लोकेशन पड़ती है पैम्पोरे। अगर आप गूगल में जस्ट इसका नाम भी सर्च मारोगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया का 90% ऑफ जो सैफरन क्रॉपिंग होती है वो यहीं पे होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर आप किसी भी हालत में अगर सैफरन खरीदने का सोच रहे हो तो ये पैम्पोरे वाला रीजन में आप ले सकते हो। और यहाँ पे आपको ड्राइवर कई सारी लोकेशंस के लिए इंसिस्ट करेंगे कि ये वाली लोकेशन बेस्ट है। अगर आपको खुद से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो ये जो आमिद केसर महल है आप यहाँ से ले सकते हो। ये किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि ये काफ़ी ऑथेंटिक शॉप है। और इसके अलावा हमारे साथ भाई, आपका नाम? इशफाक भाई हमारे साथ है। तो इशफाक भाई हमें बताएंगे कि आपकी शॉप बताइए पहले तो कहाँ लोकेटेड है। ये और नेशनल हाईवे 44 लेथपोरा पापोर में आता है। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे केसर महल दुकान का नाम है। हाँ और ये यहाँ पे वेलकम ड्रिंक हमने रखा है। पापर केटल होता है ये, ओके। इसमें बनता है कहवा। इसमें हम 11 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। ये हमने पीसा हुआ रखा है, ये हम इसमें डाल के ऊपर से कोई शहद खाए, हनी या कोई चीनी भी हमने रखा, क्योंकि हमारे पास जैन भी आते हैं, नॉन जैन भी आते हैं। तो हम जैन वालों के लिए ये शक्कर डालते हैं और जो नॉन जैन होते हैं, जो शहद खाते हैं, तो उनके लिए शहद डालते हैं। तो ये देखिए इनकी पूरी शॉप है जहाँ पे आप A to Z हर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इस तरीके से इनका पूरा, तो देखो मैं यहाँ पे आने को आपको इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो इसी जगह में सैफरन उगता है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा इनका ओरिजिनल सैफरन है। हो गया, इसको बोलते हैं मोगरा सैफरन। और ये इसकी लाइफ टाइम एक्सपायरी, इसको सिर्फ ड्राई प्लेस पे रखना होता है बस। और इसके अलावा हमारे पास एक शिलाजीत आता है यहाँ पर, स्पेशल शिलाजीत कश्मीरी। और जो जोड़ों का दर्द होता है, किसी को कमर का दर्द, डायबिटीज, शुगर वगैरह होता है ना, थायराइड, उसके लिए फायदा होता है ये है। और इसके अलावा सर जी ये सैफरन के प्रोडक्ट जैसे क्रीम है, स्क्रब है, फेस वॉश है, सैफरन ऑयल है या सिरम है, बादाम ऑयल है, सैफरन है। और ये बाकी जैसे मसाला टी आता है हमारे पास, या जो मैंने कहवा भी आपको दिखाया भाई, कहवा भी है, ये हो गया विद शुगर कहवा, ये विदाउट शुगर कहवा। हाँ, या हमारे पास स्पेशल मसाला टिक्की जो घर में सब्जी वब्जी में डाल सकते हैं, वेज नॉन वेज में डाल सकते हैं। ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये आप देख सकते हैं वेराइटीज आपका। ये देखो वेराइटीज आप, जैसे हमारे पास कश्मीरी वालनट आता है, इसमें स्पेशलिटी होता है यहाँ का, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये हो गया मामरी बादाम, इसको मामरा बादाम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, ये आप देख सकते हैं तेल कितना होता है। और ये होता है यहाँ का पिस्ताशोज है, ये किशमिश देखो, ये कीवीज़, ये चेरीज़ आते हैं, क्रैनबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, ये सारे कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने देखा कि कितनी वैरायटी है इनके पास, और आप चाहो तो आप ये घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे लिखा है 7780826587, या हमारे पास इसमें 4 नंबर भी दिए हैं, या वेबसाइट भी है www.abidkesermahal.com, वहाँ पे भी आप विजिट करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो मैं आप इनकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट से लेकर 4 नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हो। और मिनिमम क्वांटिटी कितनी आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी? मिनिमम क्वांटिटी अगर वेबसाइट पे ऑर्डर करोगे 1200 मिनिमम क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे आप 600-700 का भी आप अगर व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अगर व्हाट्सएप पे ऑर्डर करो उसमें आपको शिपिंग चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन वेबसाइट में आपको शिपिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। मैंने देखे हैं इनके प्रोडक्ट बहुत ओरिजिनल है, और मैं भी कुछ चीज़ें यहाँ से बाय करके जा रहा हूँ। थैंक यू इशफाक भाई। थैंक यू। सो ऑलमोस्ट पहलगाम पहुँच गए हैं, और ये देखो साथ में नदी लगती हुई है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया, अब एंटर कर रहे हैं पहलगाम। काफ़ी आराम से हमने जर्नी कंप्लीट की है। अब देखो श्रीनगर से पहलगाम के रूट पे भी ना लगभग 150 से 200 के बीच में ओवरऑल टैक्सेस पड़ते हैं, कभी 30, कभी 50, कभी 70 ऐसे करके। तो ये बात भी आपको अपने ड्राइवर से पहले ही कर लेनी है। मेरे केस में ये सब इंक्लूडेड था 2000 रुपये में ही। तो जो आप ब्लू शर्ट्स देख रहे हो ना, ये यात्रीगण के लिए है। यहीं से अमरनाथ यात्रा जी की भी स्टार्ट होती है। सो इसको बोला जाता है नुनवान बेस कैंप, और इन्हीं शेड्स के अंदर से यात्री जाते हैं। पर यहाँ से जो ट्रैक है वो लगभग 40 किलोमीटर के अराउंड हो जाता है, या फिर आप आगे चल के चंदनवाड़ी से भी इसको कर सकते हैं। ये मेन मार्केट पहलगाम है।
मेन मार्केट है ये पहलगाम का। ये है स्टैंड इधर। और ये रहा टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड। यहाँ जाके हम पता करते हैं कि क्या रेट है इधर। अगर कुछ खाना वाना होगा यहीं खाना, क्योंकि उधर महंगा मिलेगा। अच्छा, अगर कुछ भी पानी लेना है साथ में क्या भी लेना यहीं से उठाओ। ठीक है। तो खुर्शीद भाई ने हमें यहाँ छोड़ दिया है और हम आगे की अब जर्नी करते हैं। सो जो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम में आपको ये टैक्सी स्टैंड मिलेगा, इस टैक्सी स्टैंड से आपको रेट लिस्ट होगी, उसमें आप रेट देखो। आरू चंदनवारी बेताब वाली द सेकंड वन, तो हमें सेकंड वाली करनी है। तो आई गेस दीज आर द चीपेस्ट रेट। अब आप देखो वैन इको 1950, और अगर आपको एक ही करना है तो उस हिसाब से यहाँ रेट लिस्ट है, आप पूरी चेकआउट कर सकते हो। ये रहे इनके रेट। तो 2000 में जो वैन लेके जाएगी वो ये भाई चलाएंगे, और एक एक घंटा हर स्पॉट पे मिलेगा। तो उस एक एक घंटे में आपको सारी वैली कवर करनी है, और अगर आप एक घंटे से ज़्यादा लेते हो ना तो आपको 400 रुपये पर घंटा पे करना पड़ेगा। सबसे सस्ती वैन ऑप्शन है 2000, इसके बाद आपकी इको आ जाती है 2100, और उसके बाद 2250 डिज़ायर। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चीपेस्ट सोर्स चाहिए था क्योंकि अभी हम काफ़ी लेट है। तो भाई आपका नाम? हमारा नाम आसिफ। तो आसिफ भाई हमें लेके जाएंगे, आसिफ खान भाई। तो यहाँ से इनकी टैक्सी ये वैन चलती है। तो सबसे पहले आसिफ भाई हमको लेके जा रहे हैं आरू वैली, और आरू वैली में हमें मिलेगा 1 घंटा, और उसके बाद आगे की जो है हमारी 2 वैली वो हम कवर करेंगे। और यहाँ से कितना किलोमीटर है आरू वैली? यहाँ से 18 किलोमीटर के लगभग है। 18-19 मिनट। अच्छा, 18-19 मिनट में हम पहुँच जाएंगे पहले आरू वैली। तो गाइज़ यहाँ पे तो किसी भी तरीके का इशू मुझे नहीं लगा। पहलगाम और सोनमर्ग मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है फॉर टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधा आया टैक्सी स्टैंड में गया, और पौनी में लेता नहीं हूँ, हालांकि वो बहुत सस्ता पड़ जाता, और वो घोड़े घोड़े पे अपना सीन बनता नहीं है। और इस तरीके की ये देखो जो वो वैन होती थी अपनी, जो राधे भैया ने जिसमें निर्जरा को किडनैप किया था, वही वाली ओमनी वैन है। तो अगर आपकी क्वेरी है कि आपकी टाइमिंग कैसे मार्क होगी यहाँ पे, क्योंकि एक एक घंटा हर वैली के लिए मिला है टैक्सी से, तो आशिफ भाई ने हमें बताया है कि जब आप जैसे इस व्हीकल को छोड़ते हो वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से आपके पास पूरा व्हीकल तक वापस पहुँचने तक 1 घंटा होता है। तो इस तरीके से टाइमिंग काउंट होती है। तो आप अपने मोबाइल पे मार्क आउट कर लेना कि कब आपका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रैक क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि तीनों वैली देखना इम्पॉसिबल है बाय ट्रैकिंग। आप देखो एक एक वैली 18 किलोमीटर दूर है, तो वो ट्रैक से मुश्किल है। तो यही सबसे इजी और चीपेस्ट वे है। अगर आप घोड़ा करते हो वो इससे ज़्यादा चीपेस्ट आपको पड़ जाएगा। और दूसरी बात, इसमें हम 2 जने हैं तो देखो 1000 डिवाइड हो गया, 3 हो तो और डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, एज़ पर योर सीटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हो। 4 लोग हो तो और सस्ता हो जाएगा। तो अगर आप ग्रुप में हो ना, वैन इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई गेस। और कंफर्टेबल अगर आपको देखना है तो डिज़ायर ले लो। डिज़ायर का रेट 2250 रुपये है। उसके बाद इनोवा की क्रिस्टा वगैरह सब अलग अलग रेट। सो इट्स बेसिकली फोटोजेनिक स्पॉट। चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़ है, और इसके बीच में आपको 1 घंटा बिताना है। सो इस तरीके का ट्रेल है। छोटी मोटी शॉप्स मिल जाएंगी आपको खाने पीने की, और मौसम बहुत ही फॉगी हो रखा है, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है। वैली तो बहुत सुंदर है बेशक, बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताता हूँ। और आरू वैली के अंदर आने के बाद तो देखिए आप 1 घंटा कैसे मेंटेन करोगे। 1 घंटे में आपको रिटर्न करना है, और अगर आपको पूरा आरू वैली के टॉप पे जाना है तो यहाँ से पौनी आपको करनी पड़ेगी। पौनी वाला 500 रुपये पर हेड बोल रहा है। तो मतलब कि आप 1 घंटे में आना जाना नहीं कर सकते। तो
तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गाड़ी के पैसे बढ़ जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट इट्स पॉसिबल कि पूरा मैं टॉप पे जाऊं, क्योंकि घोड़ा ही ऑप्शन है। गाड़ी होता तो मैं ले लेता, पर घोड़ा ही ऑप्शन है तो मैं वो नहीं लेने वाला। देखो आरू वैली पड़ता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जब एक बार आप टैक्सी स्टैंड से आरू वैली आते हैं जो कि 12 किलोमीटर का ट्रैवल है, अब यहाँ पहुँचने के बाद ना आपके पास अगर आपको व्यू पॉइंट तक जाना है तो आपको घोड़ा करके जाना होता है। यहाँ पे आपकी एक एंट्रेंस फीस लगती है जो कि 25 रुपये है, और इसके आरू वैली के एंट्रेंस में आपका एक पार्क है जिसकी एंट्री 30 रुपये है। जब आप यहाँ से घोड़ा करके ऊपर जाते हैं और वापस आते हैं तो डेफिनेटली आप इसे 1-2 घंटे के अंदर नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उस लिहाज से देखा जाए तो आपके 400 रुपये पर आवर के हिसाब से टैक्सी का रेट्स बढ़ता रहेगा। तो आरू वैली ख़त्म हो गया है हमारा, अब हम जा रहे हैं बेताब वैली आसिफ भाई के साथ। तो इस जगह पे आपको देने पड़ते हैं 100 रुपये पर हेड इस पार्क को एंटर करने के लिए, और यहाँ से आपकी एंट्री होती है। 2 टिकट्स हैं। ओके सर। और यहाँ से आप इस पार्क को एंटर करते हो। बाहर घोड़ा वाला वही है कि यहाँ पे घोड़े के बिना कुछ है नहीं, वही सब आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इस बेसिकली इट्स अ पार्क जो बेताब वैली है। और देखो ऐसे रिवर साइड है जहाँ आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो बेसिकली ये भी एक पार्क है बेताब वैली इस तरीके का। इसके अंदर आप आते हो तो आपको शॉप्स मिलेंगी खाने पीने की, फिर वही आपके पीछे घोड़ा लो ये लो, थोड़े लोग पड़ेंगे, और इस तरीके से मे बी ये समर में ज़्यादा खूबसूरत लगता हो, बट अभी ये मुझे बहुत कॉमन लग रहा है। तो यहाँ पे ना बेताब वैली में ये घोड़े का रास्ता है, ये आपको और करीब ले जाता है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप ट्राई कर सकते हो, और वही नेगोशिएशन आपके ऊपर है कितना नेगोशिएट करते हैं। तो यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी, जिसके बाद ही इसका नाम पड़ा बेताब वैली। यहाँ के पार्क को एंटर करने के लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। आरू वैली से बेताब वैली की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है, और यहाँ पर भी जैसे ही आप अपनी टैक्सी को छोड़ते हैं वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है 1 घंटे के लिए। सो जैसे मैंने आरू वैली में सिर्फ 40 मिनट लिए थे, तो उसके 20 मिनट मैं यहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये पूरी वैली आपको एक सिनेमैटिक लुक देती है, तो अगर आप एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रहे हो फैमिली पिकनिक के लिए या फिर जस्ट फॉर लेजर, तो आप यहाँ डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। I personally didn't feel that well, maybe because of the off season, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी ग्रीनरी देखने को नहीं मिली। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो जिन्होंने बेताब वैली को अपने चरम पे देखा हुआ है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा बताता हूँ कि आपका जो 3 घंटा मिला है ना टैक्सी में, वो सफिशिएंट है। अगर आप हो नीचे, अगर आपको जाना है ऊपर, तो पहलगाम में आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1 घंटे में आप कवर अप नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप यहाँ पे लीजिए होटल, और उसके बाद आप इसे जो घोड़े वाला ट्रैक है उससे आप ऊपर जाके ट्रैक करो। तो वो जो टैक्सी वाली चीज़ है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और सच बताऊँ तो वो एक तरीके से प्लान हुआ है कि आप उसे कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे रुको, और अगर आपको जस्ट मेरी तरह ऐसे देख के आना है, क्योंकि मैं अभी जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, उसमें 1 घंटा सफिशेंट नहीं है एक वैली के लिए। सो चलो अब यहाँ से चलता हूँ मैं तीसरे चंदनवारी के लिए, और देखता हूँ कि वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो देखो इस जगह से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे अमरनाथ की एंट्री करते हैं। यहाँ पे एंट्री करते हैं अमरनाथ की, और यहाँ से फिर यात्रा शुरू हो जाती है अपने सीजन में। चंदनवारी की कार पार्किंग ये है, और यहाँ से आपकी हो जाती है एंट्री। और ये जो रूट आप ऊपर देख रहे हो अमरनाथ यात्रा का भी यही है। यहाँ आप चाय चुई वगैरह भी ले सकते हो। तो ये देखो चंदनवारी में स्नोफॉल भी लगातार हो रहा है, और यहाँ पे आप सबसे करीब से स्नोफॉल और स्नो को देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। और इस वाली जगह से आपकी अमरनाथ यात्रा होती है। यहाँ से 32 किलोमीटर का ट्रैक है। सो जय अमरनाथ की। और ये है आपका देखो
जो होली केव है ना वही अमरनाथ की यात्रा 32 किलोमीटर, शेषनाग 12 किलोमीटर और चंद्रवारी 0 हम जहाँ खड़े हैं। सो फाइनल डेस्टिनेशन थी चंदनवारी, जो कि 16 किलोमीटर दूर है पहलगाम से और लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है बेताब वैली से। ये एक्चुअल में अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। यहाँ पे भी आपको पॉनी राइड्स और स्लेजिंग जैसी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलो फाइनली बात कर लेते हैं एक बार स्पेंडिंग की। तो देखो, श्रीनगर से 2000 की मैंने ली टैक्सी, 2000 की मैंने ली वैन यहाँ तीनों वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, 25 रुपये मैंने दी एक एंट्री पर हेड, फिर 30 रुपये दी मैंने पार्क की एंट्री, बेताब वैली की दी मैंने 100 रुपये एंट्री, उसके अलावा खाना पीना आपका अलग है। तो ये सब आप कैलकुलेट कर लो कि आपका 5000 पर ट्रिप पे लगने वाला है। तो अब समय है इस वादी से भी विदा लेने का। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, काफ़ी करीब से आप यहाँ पे स्नो भी देख पाए और साथ में आपके है प्यारी सी नदी। काफ़ी ज़्यादा स्पॉट है जहाँ पे आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो और यहाँ पे आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पे स्कैम ऐसा कुछ था नहीं और रेट भी यहाँ पे रीज़नेबल लगे मुझे चाय नाश्ते के। तो अगर आप आ रहे हो वैली एक्सप्लोर करने और इन सारी वैली में से आपके कोई भी डाउट है तो सेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपकी सारी क्वेरी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और कौन कौन से स्कैम रिलेटेड इन वैलियों में हो सकते हैं उससे भी आपको बताऊँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना जो जो इस वैली को एक्सप्लोर कर चुका है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सीनिक ब्यूटी और वैली को देखने के लिए एक बार पहलगाम तो आपको आना ही चाहिए। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल एडवेंचर्स। बाकी किसी भी डाउट के लिए मैं आपसे एक मैसेज ही दूर हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप ट्रैवलिंग।